नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। मैं मनोज तेजा एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो TEDx रिव्यू की वीडियो है और आज के टॉपिक का नाम है वो है फेल फाइट अगेन इन लाइफ बाय डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर तनु जैन वो इंडियन TEDx स्पीकर हैं, साथ साथ पब्लिक स्पीकर, ट्रेनर और इसके अलावा वो IAS अफसर भी हैं। तो ओवरऑल वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी और बहुत ही नाइस पर्सन है। तो आज उनकी TEDx वीडियो देखी तो वो बताती है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है फेलियर्स देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने उनको कभी भी फेलियर नहीं समझा, बल्कि उनको मैंने एज अ चैलेंज और एज अ लर्निंग मैंने समझा। अब वो कुछ चीज़ें बताती हैं कि आखिरकार और असल में फेलियर होता कैसे है। तो वो बताती हैं कि फेलियर जो है वो जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो टैग लगाते हैं इंसानों पे। अब जैसे कि कोई कुछ काम कर रहा है और वो उस चीज़ में नाकाम हो गया तो फिर सोसाइटी उस पर टैग लगा देती है कि देखें वो नाकाम हो गया और वो ये चीज़ कर रहा था तो अब वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो सोसाइटी वाले वो टैग दे रहे हैं आप लोगों को। तो ये पहला पॉइंट होता है। तो उस तरीके से फिर जो सेकंड पॉइंट होता है तो उन्होंने बताया कि जो फेलियर एक किस्म का नहीं होता। फेलियर आपका करियर भी हो सकता है, करियर फेलियर भी हो सकता है, जॉब फेलियर भी हो सकता है, इमोशनल फेलियर भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी फेलियर हो सकता है या सोशल फेलियर भी हो सकता है। और जैसे कि हमारे यहाँ पर एक सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं कि एक बच्चा या एक लड़की वो तकरीबन 25 साल से पहले वो अपनी तालीम पूरी कर ले और 25 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो जाए और बच्चे भी हो जाएं और तकरीबन जब 35 साल की उम्र में आ जाए तो वो एक अपना एक अच्छा आलीशान घर ले लें और लाइफ सेटल हो जाए। तो ये एक जो सोशल जो है नॉर्म्स बना हुआ है हमारे यहाँ पर, और उस सोशल नॉर्म में जो है हमारे जो लोग हैं जो इन सोशल नॉर्म में नहीं आते तो परेशान होते हैं और जो सोसाइटी है वो उनको एज अ फेलियर मानती है। अब चाहे किसी भी चीज़ में कामयाब क्यों ना हो, अगर मिसाल तौर पे अगर आप सक्सेसफुल पर्सन हैं लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में ख़राब हैं, फेलियर हैं, तो फिर भी आप सोसाइटी की नज़र में आप फेलियर समझे जाते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जैसे कि और उन्होंने बताया कि एक वर्टिकल फेलियर होता है। वर्टिकल, अब वर्टिकल में क्या होता है कि उन्होंने एक एग्जांपल दी कि एक माउंटेन है 500 मीटर का, तो एक शख्स है वो 50 मीटर तक माउंटेन क्लाइंब करता है। तो अब वो कहती है क्या हम उसको फेलियर समझे गए हैं। उसके बाद दूसरा शख्स है वो 100 मीटर माउंटेन क्लाइंब कर लेता है। तो अब क्या, अब जिसने जो 100 मीटर क्लाइंब किया तो क्या वो फेलियर है या तो जो 50 मीटर जिन्होंने क्लाइंब किया या वो फेलियर है। इसके अलावा अब थर्ड जो शख्स है वो 490 मीटर तक क्लाइंब करता है, बस 10 मीटर की दूरी पर रहता है और वो थक के हार जाता है। तो क्या अब वो फेलियर है? नॉट एट ऑल। ना वो फेलियर है, ना 50 मीटर वाला फेलियर है, ना 100 वाला फेलियर है, ना 490 वाला फेलियर है। बस उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी जिद्दोजहद, वो उसमें कमी हो सकती है या उसमें कुछ भी हो सकता है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें जो हैं आपको जो है आगे बढ़ाती हैं, यानी आपकी डिटर्मिनेशन कि आप कितना आगे बढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी आप जिद्दोजहद करते हैं, तो ये आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट एक बताया कि हम अक्सर का जो है कुछ चीज़ें नहीं हो पाती तो हम कहते हैं कि हम फेलियर हो चुके हैं, हम नाकाम हो चुके हैं और हिम्मत आ जाते हैं। अब उन्होंने एग्जाम्पल दी अमिताभ बच्चन की। तो अमिताभ बच्चन जब वो रेडियो पे ऑडिशन देने गए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज वॉइस। उनकी वॉइस जो है बहुत ही भारी थी, तो भारी वॉइस होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आज जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा उनकी जो वॉइस है वो बिलियन यानी बिलियन और मिलियन की वॉइस है वो। तो
तो कहते हैं ना कि अगर खुदा ताला एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खुला होता है। तो कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अपने आप को फेलियर नहीं समझना चाहिए। तो नेक्स्ट जो उन्होंने पॉइंट बताया कि हम जो है फेलियर से क्या, जब फेल होते हैं तो हम छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। हमें चाहिए कि उन फेलियर से लर्न करना सीखें, कि पढ़ना सीखें उनसे कि हमने क्या हासिल किया, हमने क्या सीखा उन फेलियर से। अब जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन की एग्जांपल लेते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन उन्होंने जो है इतने सारे बल्ब इजाद किए, इतनी बार फेल हुआ, काफ़ी सारे जो इन्फ्लामेंट थे वो नाकाम हो गए। तो जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप इतने नाकाम हुए और आखिरी में बल्ब बन गया तो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं जो इन्फ्लामेंट जो नहीं बने, मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा कि इस तरीके से आपके इन्फ्लामेंट नहीं बन सकते और कामयाब नहीं हो सकते। और इसी वजह से मैं जो है उनसे सीखा और अब मैं जो नया बल्ब है वो मैं ईजाद करने में कामयाब हो गया। तो आप भी कीप लर्निंग, हमें भी एनी टाइम सीखना चाहिए अपने फेलियर से। फिर उन्होंने बताया कि नाकाम होना इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप नाकाम होने के बाद उस चीज़ को दिल पे ले लेते हैं, रिग्रेट कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा दुखदायक होती है, परेशानी वाली होती है। और ये सबसे बड़ा मेजर फेलियर होता है। यानी उस फेलियर यानी फेल होना बड़ी बात नहीं, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन उस फेलियर को बार बार रिपीट करना, याद करते रहना, उस पर परेशान होते रहना, ये एक बड़ा फेलियर है और ये नाकामी है। तो उसी के साथ जो है वो बता रही होती हैं कि हमें जो है हमें फेलियर को इतना सीरियस नहीं लेना, बल्कि उससे लर्न करना है और आगे बढ़ते रहना है। और नेक्स्ट पॉइंट बताया उन्होंने कि अगर मिसाल तौर पे कि अगर एक बंदर है, अगर मैं बंदर को कहूँ कि आप पानी में जंप मारें तो ऑफ कोर्स वो कभी जंप नहीं मारेगा, क्योंकि बंदर का काम है दरख्त पे चढ़ना। और अगर मैं मछली को कहूँ कि आप पानी के बजाय मछली यानी दरख्त पे चढ़ें तो वो मछली कभी भी दरख्त पे नहीं चढ़ सकती। तो उसी के ज़रिए हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है, अपनी पर्सनालिटी होती है, अपनी शख्सियत होती है। तो जो इंसान, अगर मिसाल पे कोई शख्स है जिसको साइंस बहुत ही अच्छी लगती है, तो अगर मैं उसको कॉमर्स की चीज़ें दे दूँ तो वो परेशान हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। और इसी के ज़रिए अगर मैं किसी कॉमर्स के शख्स को मैं कोई साइंस की चीज़ दे दूँ तो वो वहाँ परेशान हो जाएगा। वजह क्योंकि उसकी वो इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है वो चीज़ हासिल करने की और समझने की। तो हर इंसान की अपनी एक समझ होती है, तो वो चाहिए कि अपनी समझ के हिसाब से वो चीज़ें हासिल करें और स्टडी करें। अगर आप मछली हैं तो मछली बनने की कोशिश करें, आप बंदर बनने की कोशिश ना करें। तो नेक्स्ट उन्होंने ओवरऑल पूरी इसकी जो समरी ये बताई कि जो फेलियर है, उन्होंने बताया कि एक सोशल पर्सपेक्टिव है कि आप क्या समझते हो, जो आप समझते हो वो आप बनते हो। अगर आप खुद को समझते हो कि मैं फेलियर हूँ तो वाकई आप फेलियर हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं फेलियर नहीं हूँ, फिर सोसाइटी आपको जो कुछ भी कहती है आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना पड़ना चाहिए। और सेकंड है, अगर आप काम कर रहे हो तो आप हिम्मत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें और अपने फेलियर से सीखते रहें। और अगर आपको कामयाबी हासिल नहीं मिलती बावजूद इतनी मेहनत के बाद, तो आप अपना रास्ता बदलें और नेक्स्ट रास्ता आप चुनें। तो इसी के साथ उन्होंने अपनी स्पीच ख़त्म की और मैं भी अपनी वीडियो ख़त्म करता हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।